हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक धुरंधर हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक जोरदार तरीके से शेयर किया करें, बहुत ही शानदार तरीके से शेयर किया करें। इससे क्या होगा भाई कि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे और क्लासों का लाभ उठा पाएंगे। बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो, तो आप डेली हमारे साथ क्लासों में जुड़िए और चीज़ों को क्लियर करिए। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक क्वेश्चन को आसानी से बनाइए, चीज़ें एकदम बेहतर हो जाएंगी, आप आसानी से चीज़ों को बना पाएंगे। समझ रहे हैं खिलाड़ी। चलिए धुरंधर जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्लास को। बच्चा, मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज, औसत। हमने बहुत ही शानदार और बेसिक तरीके से लेकर हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है। चैप्टर को एकदम बेसिक से लेकर जो बच्चा पहली बार भी जुड़ता है उसे भी इस चैप्टर में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहा है उसे सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है। तो डेली क्लासों में जुड़े और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। कोई भी बच्चा, कोई भी साथी, कोई भी खिलाड़ी जुड़ता है तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, चीज़ों को क्लियर करें, नोट्स बनाएं, नोट्स में नोट करें, चीज़ें देखिए, फिर कितनी बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। समझ रहे हैं खिलाड़ी। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आएंगे, फिर आगे चलेंगे। बच्चा, हमने कल की क्लास में कुछ बेसिक बातें जाना था और टाइप नंबर 1 के क्वेश्चनों को किया था। जब क्रमागत संख्याएं आएंगी तो क्रमागत संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे, प्रश्न देखते हुए उत्तर की प्राप्ति। मैंने बताया था बच्चा, तो क्रमागत संख्याओं की स्थिति में अगर कोई भी संख्या क्रमागत है, कोई भी सीरीज क्रमागत है, तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से निकाल पाएंगे। इस बात की पुष्टि हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज देखेंगे उसी के आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, किस प्रकार से उसे भी हम प्रश्न देखते हुए उत्तर की प्राप्ति करेंगे। ये बात मैंने पहले भी बता रखी है आपको। हमें यहाँ पे केवल और केवल सीखना है किसी भी क्वेश्चन का किसी भी तरीके से आंसर निकालना। वो किसी भी तरीके से हम आंसर निकालें, लेकिन हमें आंसर निकालना है और सीखना है आंसर निकालना। तभी हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा और हम एग्ज़ाम में आसानी से हर एक क्वेश्चनों को बना पाएंगे। चीज़ें क्लियर है बच्चा। चलिए देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, जिससे बच्चा हमें पता चले कि कौन कौन सा धुरंधर हमारे साथ क्लास में बैठा है। चलिए जल्दी से आइए। शेयर करके आए भाई हर एक धुरंधर। और जो बच्चा पहली बार जुड़ा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलेगा आपको और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे। ठीक है भाई। अब बच्चा देखिए, हमने कल क्रमागत संख्याओं के बारे में बात किया था। क्रमागत संख्याएं जब भी होंगी तो हमेशा बीच वाली संख्या औसत होगी, एवरेज होगी। ये बात आपको बच्चा पता है, सही है भाई। ये बात हर एक धुरंधर जानता है कि क्रमागत संख्याओं की स्थिति में हमेशा बीच वाली संख्या ही औसत होती है, एवरेज होती है। क्लियर है? बताइए साथी, क्लियर है? अब देखिए एक चीज़ और बच्चा आप यहाँ से जान सकते हैं। क्वेश्चन अब इस प्रकार से आपको दे सकता है, क्रमागत संख्याओं की ही क्रम में, क्रमागत संख्याओं के ही क्रम में अब क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या संख्या बताइए। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी बच्चा एकदम ज़बरदस्त तरीके का आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो।
बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए धुरंधर, एक बात समझिए बच्चा, जब भी मैंने आपको बताया था क्रमागत संख्याओं की स्थिति होगी तो हमेशा बीच वाला नंबर क्या होगा? औसत होगा। इस बात को मैंने कई बार दोहराया है, फिर से आज बता रहा हूँ कि जब भी क्रमागत संख्याओं की स्थिति होगी तो हमेशा मध्य वाला नंबर, बीच वाला नंबर, मिडिल नंबर ही हमारा एवरेज होगा, औसत होगा किसी भी सीरीज का। बात समझ में आ रही सभी खिलाड़ियों को? हर एक धुरंधर बताए भी कमेंट करके, सभी को बात समझ में आ रही? तो बच्चा अगर बीच वाली संख्या औसत रही होगी क्रमागत संख्याओं की स्थिति में, तो कह रहा 5 क्रमिक संख्या, इसका मतलब क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, वो भी 5, 1 2 3 4 5। और ये संख्याएं हमें नहीं पता है कौन सी हैं, भाई पता ही नहीं, क्वेश्चन में देखने से कुछ भी पता नहीं चल रहा, केवल कह रहा 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 5 हमने रख दिया। ये कौन सी संख्याएं अभी आपको नहीं पता है, लेकिन देखिए कैसे पता करेंगे। का औसत 20 है। अब एक चीज़ आपको पता है बच्चा, अगर 5 संख्याएं हैं तो आगे से जितनी संख्या हटाएंगे उतनी ही पीछे से हटाएंगे, और बीच वाली संख्या जो आएगी वही औसत होगी। इसका मतलब ये औसत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बच्चा बताए भाई, बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल, अगर ये औसत होना चाहिए तो औसत हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये 20 है, और अगर ये 20 है बच्चा तो क्रमागत संख्याओं की स्थिति में ये संख्या 21 होगी, ये 22 होगी कि नहीं होगी, और ये 19, ये 18। इसमें कुछ गलत है क्या भाई? बच्चा बताए भाई, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा सही बात है कि नहीं? हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि चीज़ें क्लियर नहीं है। ऐसा होगा। अब इसमें से आप सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं भाई कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 22 है बड़ी संख्या। और अगर पूछा जाए छोटी संख्या क्या है भाई, तो 18 है छोटी। बताइए खिलाड़ी धुरंधर, कोई दिक्कत की बात है कि नहीं है? कोई बात नहीं है भाई। देखिए ये छोटी है, ये बड़ी है। अब आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि 22 मतलब 22 है। बच्चा कोई दिक्कत अगर होती है तो कमेंट करके बताएं। चीज़ें क्लियर है? 22 आ जाएगा बड़ी संख्या। छोटी पूछा जाता तो छोटी कितनी आ जाती? 18 आ जाती। चीज़ें क्लियर हैं? हर एक धुरंधर, हर एक बच्चा बताए भी। अब देखिए खिलाड़ी, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं, एक चीज़ और। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि संख्याएं क्रमिक दे रहा है, 5 ना देकर 20 क्रमिक संख्याएं दे देगी, तो 20 बार आपको इस प्रकार से संख्याएं लिखना पड़ेगा। 40 क्रमिक संख्याएं दे दे 40 बार लिखना पड़ेगा। 50 क्रमिक संख्याएं दे दे 50 बार लिखना पड़ेगा। 100 क्रमिक संख्याएं दे दे 100 बार लिखना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चनों को करने में, सॉल्व करने में इस तरीके से दिक्कत में आ जाएंगे। समझ रहे हैं खिलाड़ी? क्या हम 100 बार ऐसी संख्याएं लिखेंगे क्या भाई, तब बीच वाली संख्या निकालेंगे? ऐसा लिखना संभव नहीं है, और इतना टाइम भी आपके पास एग्जाम में नहीं होता है कि आप लिखें और तब आंसर की प्राप्ति करें। बच्चा मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, केवल और केवल आंसर निकालना है, उत्तर निकालना है। सॉल्व करने की कंडीशनें अब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम में नहीं है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है? आंसर की प्राप्ति करना है, आंसर निकालना है। समझ रहे हैं खिलाड़ी? तो देखिए बच्चा, इसमें कैसे क्या करना है, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। बच्चा कह रहा है 5 क्रमिक संख्याएं, तो जितनी क्रमिक संख्याएं कह रहा है, जितनी क्रमिक संख्याएं कह रहा है, अगर बच्चा छोटी संख्या की बात कर रहा है, सबसे पहले बच्चा आप यहाँ पे थोड़ा सा रूल समझ लीजिए। छोटी संख्या की बात, छोटी संख्या की कंडीशन में और बड़ी संख्या की कंडीशन में, ये भी पूछ सकता है छोटी या बड़ी, तो बड़ी संख्या, दोनों कंडीशन समझ लीजिए। एकदम शानदार तरीके का कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा, बात को समझिए। अगर छोटी संख्या की कंडीशन है तो जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें से एक कम करके 2 का डिवाइड करेंगे। पहले सबसे पहले मान लीजिए कि n संख्याएं, उससे एक कम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और माइनस a का मतलब एवरेज, जितना औसत होगा उसमें माइनस कर लेंगे। बात समझ में आ गई खिलाड़ी? हर एक धुरंधर बताए भी। और यही कंडीशन n-1/2 और प्लस a कर लेंगे, मतलब एवरेज में प्लस कर लेंगे। देखिए बात को समझिए, इसका मतलब क्या है। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है कि कितनी भी क्रमिक संख्याएं हैं और उनमें से औसत इतना है, तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है? तो बच्चा छोटी संख्या की, देखिए इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इस तरीके से ना करके हम इस तरीके से करेंगे। कैसे? छोटी संख्या निकालना है तो n मतलब जितनी संख्याएँ होंगी, तो 5 संख्याएँ, एक माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर इसके बाद इसको 4 आ जाएगा, 4/2, तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। इस
इसको अगर छोटी संख्या निकालना है तो 20 में से, मतलब एवरेज में से 20 माइनस कर देंगे, 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा छोटी संख्या। देखिए 18 पहले भी आया था। और अगर यही कंडीशन बड़ी संख्या में हो तो इतना काम तो करना ही करना है, केवल यहाँ माइनस की जगह प्लस कर लेना है। तो 20 + 2 = 22, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। चीज़ें क्लियर है बच्चा? हर एक धुरंधर बताए भाई, चीज़ें क्लियर हैं? कर पाएंगे बच्चा? मैं कई तरीके से क्वेश्चनों को करना बता रहा हूँ, हर एक धुरंधर सीख ले। जितने भी तरीके आपको मैं बता रहा हूँ, हर एक तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब भी क्वेश्चन हम करने बैठते हैं एग्जाम में, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसी प्रकार का उसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा उसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगाएंगे और शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति करेंगे। अगर छोटा क्वेश्चन है तो छोटा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है तो इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं खिलाड़ी। ये देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देखिए, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 9 क्रमिक संख्याओं का औसत। नौ क्रमिक संख्याओं का औसत। औसत 44 है। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत 44 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। बच्चा कोई दिक्कत नहीं है धुरंधरों, एकदम शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दिया है। दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिया है। पहला तरीका, तो आप अगर संख्याएं कम हैं 5 से 10 के बीच में तो आसानी से आप लिख सकते हैं, तो उससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर संख्याएं ज़्यादा हैं भाई, लिखना संभव नहीं है, आपके बस में नहीं है लिखना, तो आप फॉर्मूले से लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला नहीं है, वो भी फॉर्मूला नहीं है, वो केवल आपको सोचना है क्या करना है भाई, जितनी संख्याएं होंगी उसमें से एक कम करके उसको 2 से डिवाइड करना है, और बड़ी की कंडीशन में प्लस कर देना है और छोटे की कंडीशन में माइनस कर देना है। चीज़ें समझ में आ रही सभी को? हर एक धुरंधर बताए भी कमेंट करके। चलिए इसको देखिए, कह रहे हैं 9 क्रमिक संख्याओं का औसत 44 है। तो बच्चा पहली कंडीशन में अगर टाइप फर्स्ट से लगाएंगे तो 9 संख्याएं हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर 9 संख्याएं हैं तो जितनी संख्याएं हम पीछे से हटाएंगी वो आगे से उतनी ही संख्याएं हमें पीछे से हटाना पड़ेगा। और बीच वाली संख्या औसत, मतलब ये औसत होगी, और औसत आपको दिया है कितना? 44 है। तो क्रमागत संख्याओं की स्थिति में 45 46 47 और 47 48 सही है भाई। और इधर की कंडीशन में 43 42 41 और 40 सही। छोटी संख्या की बात करेगा, छोटी संख्या है आपकी 40, और बड़ी संख्या की बात करेगा, बड़ी संख्या है आपकी 48। चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत? आंसर की प्राप्ति हुई भी। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 40 और 48। और ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर छोटी की बात करेगा तो हमें पता है बच्चा, छोटी की कंडीशन में जितनी संख्याएं होंगी उससे कम। 9 संख्याएं तो 1 कम 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पर जाएगा, और 44 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 छोटी संख्या। और बड़ी संख्या की कंडीशन में 44 में से 4 प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा हमारा आंसर। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। देखिए कितनी शानदार तरीके से आप आंसर की प्राप्ति कर पा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से कर पाएंगे बच्चा। अगर खिलाड़ी आप डेली क्लास में जुड़ेंगे तो इसी प्रकार से आप सीख पाएंगे और आसानी से चीज़ों को बना पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए धुरंधर, अगला देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, करा किन्हीं लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है। सात संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए धुरंधर, बताइए इस बात को। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भाई। हर एक धुरंधर बताए। बच्चा बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करवा रखा है। देखिए साथी, करा किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। 20 है कि 20 की बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला तरीके से अगर करें, दूसरे तरीके से भी करें तो भी आंसर आएगा। पहला 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं, तो जितनी संख्याएं आगे से हटाएंगे उतनी ही पीछे से हटा देंगे। बीच वाला संख्या औसत, औसत कितना दिया है भाई? औसत है 20। और लगातार संख्याएं तो 21 22 23। बड़ी संख्या तो आ गई भाई 23 है, और छोटी 19 18 17, ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, यही आंसर है हमारा। चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा तरीका से अगर चाहते आप निकालना, तो छोटी के लिए जितनी संख्या कितनी 7 थी, 7 में से 1 कम करेंगे तो 6, 6 में 2 का डिवाइड तो 3 दूनी है 6, 3 आ जाएगा। तो औसत कितना था 20, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17, और बड़ी के लिए 20 में से 3 प्लस करेंगे तो बच्चा आ जाएगा 23। सही बात है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका एकदम बेस्ट है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जब छोटा क्वेश्चन होगा तो छोटा रूल, मतलब ये वाला रूल, और जब बड़ा क्वेश्चन आएगा मतलब संख्याएं ज़्यादा होंगी, तो उस कंडीशन में आपको बच्चा यही फॉर्मूले के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला देखिए हर एक धुरंधर में। ये देखिए, क्वेश्चन क्या है? करा 25 लगातार संख्याओं का औसत 44 है। 25 लगातार संख्याओं का औसत औसत 44 है। 44 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। बच्चा देखिए एक बात समझिए यहाँ पे धुरंधरों। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 25 लगातार संख्याओं के बीच का संख्याओं के बीच औसत क्या है? 44 है। 25 लगातार, पहली कंडीशन में अगर 25 लगातार संख्या है तो 25 संख्याओं को लिख लेंगे, और बीच वाली संख्या ही हमारा एवरेज होगा, क्योंकि लगातार संख्याओं की बात कर रहा है धुरंधरों। तो 25 संख्याएं लिखना संभव है, लेकिन लिखना हमें नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें केवल और केवल आंसर को जल्दी से निकालना है। हमें सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ना है, आंसर निकालना है। इसलिए हम पहला तरीका को अपनी नहीं यूज करेंगे, उस तरीके से आंसर नहीं निकालेंगे। कह रहा है 25 लगातार संख्याएं हैं, तो 25 में से 1 कम करेंगे। हमारा तरीका क्या है?
25 में से 1 कम करेंगे 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 नहीं है 24, इसका मतलब 12 है। अगर 44 में से 12 प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या, 44 में से 12 माइनस करेंगे तो छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालिए, क्या आएगा? छोटी संख्या बराबर तो आ जाएगा 44 माइनस 12, और बड़ी संख्या बराबर 44 प्लस 12। बच्चा समझ रहा है ये 12 कहाँ से आया? हर एक धुरंधर को पता चल रहा है भाई, ये 12 कहाँ से आया है? प्रत्येक धुरंधर को पता चल रहा है भाई कहाँ से आया है? 25 में से 1 माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब ये कंडीशन कहाँ से आई है? अब देखिए 12 इसमें माइनस करिए, कितना आ जाएगा? ये 2 और ये 3, 32 आ जाएगा। और इसमें 12 प्लस करेंगे, 4 2 6 5 56। छोटी संख्या है 32, बड़ी संख्या है 56। अब बच्चा ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए, कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर बताइए, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो 56 माइनस 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 यहाँ से, और ये 2 24 का है हमारा। 24 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 24 इज द राइट आंसर। चीज़ें क्लियर है बच्चा? हर एक धुरंधर बताए भी, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? आगे चले भी। चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। सात क्रमागत संख्याओं का औसत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है बच्चा? 33 है। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। देखिए एक चीज़ बच्चा यहाँ पे आपको सीखना होगा इस बार। पिछला क्वेश्चन आपने देखा, बीच में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा था, छोटी और बड़ी, तो आपने देखा था क्या आया था? 24 आया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद एक रूल आपको समझना होगा, इस बात को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन को कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। बच्चा इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से अभी नहीं करेंगे। 7 क्रमागत संख्याएं तो 7 में से 1 कम किया हमने और 2 से डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा, और 2 तिहाई 6 मतलब 3 आ जाएगा। छोटी संख्या के लिए क्या करना है? छोटी संख्या के लिए औसत में 3 माइनस करना है। छोटी संख्या बराबर 33 माइनस 3 इक्वल टू 30। बड़ी संख्या बराबर 33 प्लस 3 बराबर 36 36। सही है बच्चा? अब कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब बड़ी और छोटी के बीच का अंतर, तो 36 में से 30 चला जाएगा तो आएगा कितना? 6। तो 6 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है। अब बच्चा एक बात आपको समझना है, पहले जब भी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी अंतर पूछा गया था और 24 अंतर आया था, और संख्याएं कितनी थी? 25 लगातार संख्याएं थी। संख्याएं कितनी थी? 25 लगातार संख्याएं थी और अंतर आया था 24। इसमें 7 लगातार संख्याएं हैं, अंतर आ रहा है 6। तो बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी भी लगातार संख्याएं हों और छोटी और बड़ी के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो बच्चा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक बात याद रखना है कि हमें जितनी संख्याएं होंगी उसमें से 1 कम कर देना है, और वही हमारा उन संख्याओं के बीच का अंतर होगा। देखिए यहाँ पे 7 संख्याएं थी और 7 से 1 कम 6 दोनों के बीच का अंतर आ रहा है। वहाँ पे 25 संख्याएं थी, 25 से 1 कम 24 दोनों के बीच का अंतर आ रहा था कि नहीं आ रहा था भाई? हर एक धुरंधर बताए करके, कमेंट करके बताए भाई कि चीज़ें एकदम सही है कि नहीं।
पहले 25 संख्याएं थी और 25 संख्याएं होने के बाद 24 हमारा अंतर आ रहा था छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर। यहाँ पे 7 संख्याएं क्रमागत, तो 6 हमारा अंतर आ रहा है छोटी और बड़ी संख्या के बीच का। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जब भी क्रमागत संख्याओं की स्थिति हो और दो छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर पूछा जा रहा हो, तो हमेशा जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम ही हमारा क्या होगा, छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर होगा। क्लियर है बच्चा बात? हर एक धुरंधर बताइए, चीज़ें क्लियर हैं? बात समझ में आ रही सभी को? चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक धुरंधर जो भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े क्लास में, जिससे हर एक बच्चा, हर एक साथी क्लासों का लाभ उठा सके और बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।